बेटा लोकसभा चुनाव, बाप राज्यपाल। जीतन राम मांझी की हमको बीजेपी से क्या डील मिली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष सुमन मांझी के नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफे के बाद साफ हो गया कि अब हम महागठबंधन में नहीं हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंत्री बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन के नीतीश कुमार की सरकार से इस्तीफे के बाद अब पूरी तरह साफ हो गया है कि महागठबंधन से हमको बाहर कर दिया गया है। संतोष सुमन मांझी के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने आक्रामक स्टैंड लेते हुए कहा कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू में हम के विलय के दबाव के आरोप को एक तरह से स्वीकारते हुए हमको छोटी दुकान तक कह दिया। वहीं आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने मांझी को सीएम बनाया, बेटे को मंत्री बनाया, फिर भी वो महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो जाने। इस बयान से यह साफ है कि बिहार में महागठबंधन के दोनों सूत्रधार मांझी और हमको अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। पटना में विपक्षी एकता से पहले दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। पासवान, सहनी, मांझी, कुशवाहा पर मंथन। दबाव बनाने को 5 लोकसभा सीट मांग रहे मांझी को 1 से ज्यादा सीट लड़ने तो बीजेपी भी नहीं देगी, क्योंकि उसे 10 सीट में बिहार के सारे सहयोगियों को समेटना है, जिसमें मांझी के अलावा चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस भी शामिल हैं। 1 सीट महागठबंधन में भी मांझी को आसानी से मिल जाता है। इसलिए मांझी के बेटे का इस्तीफा बीजेपी के साथ 1 सीट से बड़ी डील की ओर इशारा कर रही है। बीजेपी में 32 लोकसभा सीट लड़ेगी भाजपा, तो 8 सीट में पासवान, पारस, कुशवाहा और सहनी को कैसे सेट करेगी बीजेपी। बीजेपी के साथ रहने से जहां एक तरफ मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी को गया लोकसभा सीट से एनडीए का टिकट मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ बोनस में मांझी को महामहिम बनने की सुख सुविधा। वैसे भी सीट पर एनडीए का दबदबा रहा है, जहां मांझी खुद 2019 में जेडीयू की विजय मांझी से 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे। 2014 में बीजेपी के हरि मांझी 1.15 लाख वोट के अंतर से जीते थे। तब आरजेडी दूसरे और जीतन राम मांझी तीसरे नंबर पर रहे थे।